वेलकम बैक। तो वीडियो है 75 साल बाद हम रोटी को रो रहे, भारत इकट्ठे 36 सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा। अरे वाह, ये तो कमाल की न्यूज़ है। 36 सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं। वाह, इंडिया का रिकॉर्ड तो बहुत हाई है। तो मजे आ ये तो हम छोटा मोटा हमारा भेज रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी सारे भेज चुके हैं हम लोग। 100 समथिंग भी भेज चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को क्या हुआ है? कहाँ पे खड़े इतने लोग? एक दफा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है भारत की जानिब से। हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स। LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया। मेरे साथ जो है वो मदरसा के स्टूडेंट हैं। दूसरी तरफ मुआहदा अभी हुआ नहीं, मगर इसके असरात मुल्क के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। मुल्क में महंगाई की शरह 46% से तजावुज कर चुकी है। 2 वक्त की लोग रोटी पूरी करने के चक्कर में आधे हो गए हैं। जी आटा मिला आपको? जी नहीं बेटा। मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हैवीएस्ट रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है इसरो, जो कि भारत का स्पेस प्रोग्राम है, उसकी तरफ से। उम्मीद है जितना राशन आटा मिल जाएगा आपको, वैसे कोशिश करते हैं, देखो जहाज पे ही है। आजकल इस मुल्क में आम हो रहा जी कि HIV फैल रही है, पोलियो काबू नहीं आ रही, फिर 75 दवाइयाँ नहीं मिल रही। हिंदुस्तान का टीवी देख रहे हैं, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुताबिक तंज कर रहे हैं। डोंट हैव इंस्टीट्यूशन, वो डोंट हैव अदर कि वो जो एक गवर्नमेंट चीजें बैक करती है लोगों को। अब IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे को दूसरे ममालिक की यकीन दहानी से जोड़ दिया है कि पहले फाइनेंसिंग की गारंटियां लाओ फिर मुआहदा होगा। IMF के बास्केट में आती रुपी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। सर 18 कंट्रीज है या 18 बैंक्स हैं? 18 कंट्रीज है जहां ऑलरेडी हो गया है 18 बैंक्स। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 26 मार्च को एक साथ 36 उपग्रह लॉन्च किए। ब्रिटिश कंपनी के उपग्रहों को लेकर इसरो का LVM-3 प्रक्षेपण यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 43 मीटर लंबा इसरो का यह रॉकेट ब्रिटेन की एक कंपनी के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ। इसरो के इस कीर्तिमान से दुनिया हैरान परेशान है। जिन उपग्रहों को लेकर LVM-3 ने उड़ान भरी उनका कुल वजन 5805 टन है। इस मिशन को LVM-3 M3 OneWeb India 2 का नाम दिया गया है। इसरो ने ट्वीट कर इस सफल मिशन के लॉन्चिंग की जानकारी दी। LVM-3 इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत इकट्ठे 36 उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहा है और हमारे यहाँ मदरसे बन रहे हैं। यहाँ पर हजारों खवातीन और मर्द नजर आएंगे और वो इसी आस और उम्मीद में है कि ये बारिश कुछ कम हो और इंतजामिया वापस यहाँ पर आए और इनको एक आटे का थैला मिल जाए। ओ, बारिश में वो आटे देना बंद हो गया। हमारे हुक्मरानों ने इनको भिखारी बना दिया। ये खुद भी भिखारी हैं, इन्होंने हमारी आवाम को भी भिखारी बना दिया। कोई लंगर खाने खोल रहा है, कोई फ्री आटा देकर लंबी लंबी लाइनें लगवा रहा है। और इनकी पॉलिसियां क्या है? क्या पॉलिसी? इनको पाकिस्तान को ये भिखारी मुल्क बनाना चाह रहे थे, ये कामयाब हो गए। इस मुल्क को भिखारी बनाने में ये कामयाब हो गए सारे, इनकी अपनी गवर्नमेंट। लानत ऐसे हुक्मरानों पर। मैं जो मर्जी मेरे साथ कर ले, मुझे उठवा दे, मुझे मरवा दे, जो मर्जी कर ले, मैं ऐसे निजाम पर, ऐसे हुक्मरानों पर मैं लानत भेजता हूँ जो हमारी माँ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आटा लेने की लाइन में लगे। आटे के लिए वेट करें और वो लोग आए नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो आटा लेके वो वहाँ से हट चले गए होंगे। अब ये वेट करें कब बारिश रुकेगी और फिर आटा मिलेगा। टेंट किसे लगाएंगे? वही तो देखो, टेंट तो टाइम हुआ है 11:30। अभी 11:30 हुए, 2 घंटे पहले इनको भेज रहे कि जी आप लोग चले जाए और कल आए। 5 बजे तक टाइम है और इन लोगों की आवाज उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है।
कोई ऐसा यहाँ पर ये वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं इनके पास सारे। अभी देखिए कल इलेक्शन हो जाए तो इनके घरों में आएंगे, रात को आगे इनके पाँव पड़ेंगे वोट के लिए। लेकिन इस वक्त इनकी मजबूरी आप देखें, ये सारे कैसे यहाँ पर सारे जमा है लोग, लेकिन रोजे के साथ है, बच्चों के वो लेके आया, कोई बच्चे अपने घरों में छोड़ के आया, तो इनका कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। जी आता मिला आपको? जी नहीं बेटा। हमारी नेबर कंट्री इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दफ़ा फिर हिस्ट्री ब्रेक की गई है। भारत की जानिब से हैवीएस्ट रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया है विद 36 सैटेलाइट्स, LVM-3 के नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है। इस हवाले से चलकर मैं पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि उनकी इस बारे में क्या स्टांस है। मुबारकबाद देना चाहेंगे वो नेबर कंट्री को, और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम स्पार्को की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कोई कंपैरिजन है, या अब इसरो का जो कंपैरिजन है वो नासा जैसी कंपनी के साथ बनता है। अगर देखा जाए तो नासा में ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, और इसरो के अंदर भी जो है वो जो काम हो रहा है वो ना सिर्फ ब्राज़ील बल्कि यूरोप जैसी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है इसरो की जानिब से। चलकर पाकिस्तानी आवाम से बात करूंगा। आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई हैं 36 सैटेलाइट LVM-3 प्रोग्राम के तहत। किस तरीके से आप देखते हैं, मुबारकबाद देना चाहेंगे भारत को इस कामयाबी के ऊपर? क्या बोले? जी बिल्कुल, उन्हें बहुत मुबारक हो, उन्होंने काम किया है, जाहिर है टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, तो भाई उनकी मेहनत है, इसी के लिए, इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। उनका इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें मुबारकबाद बनती है। इसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है। कंपनी है वो, बड़ा नाम है, सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए। मेरे साथ जो हैं वो मदरसा के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछेंगे कि ये जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और खास तौर इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप मदरसा में पढ़ते हैं, तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है, ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा है। मतलब कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको? हाँ जी। आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है, गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते? नहीं। क्यों नहीं निकले? आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये, अच्छा आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? उनका तो पहले ब्रेन वॉश है। ये देख लो, एक लास्ट जो एग्जाम्पल था कि मदरसा से पढ़ाई करने का क्या नतीजा होता है, पूरी कंट्री जो है डूब चुकी है। उनको क्या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ, कैसे जहर पे उनके अंदर डाल रहे हैं। जवाब कुछ नहीं था उनके पास जब बोला कि वहाँ पे जो है मुस्लिम्स जो है वो, उनकी आबादी देखिए तुमने कितनी है, अगर इतना ही उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता तो वो सब छोड़ के इंडिया आ नहीं गए होते। तो जवाब है पाकिस्तानी आ गए होते, जवाब कुछ नहीं था। और मुझे उससे ये याद आ रहा था कि वो जो कह रहे थे ना कि असम के जो हैं चीफ मिनिस्टर कि भाई मैं तो सारे मदरसे बंद करके वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स खोलूँगा, वो इस रीज़न से बोल रहे हैं कि वहाँ पे मदरसे में पढ़ाई किस टाइप की होती है और किस लेवल की होती है। उसका एग्जाम्पल एक पाकिस्तान है। नहीं, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने क्लियर कर दिया बच्चों ने कि उनके स्कूल में ही ये पढ़ाया जाता है।
अबाउट कश्मीर, उनको पहले क्लियर कर दिया जाता है कश्मीर हमारा है। वो जो झूठ है उनको बचपन से ही बता देते हैं कि कश्मीर तुम्हारा है और इंडिया ने ले रखा और है। इंडिया से नफरत जिससे करो। पूरे लाइफ वो लोग उसी एक बबल में घूमते रहे, उसी चीज़ में कोई इतना बड़ा होके देखेगा नहीं, कोई सर्च कर ले, कोई इंटरनेट में पता कर ले, हिस्ट्री देख ले कि हुआ क्या था, वो सब कोई नहीं करेगा। दिमाग खराब जो किया बता हुआ दिया है। क्योंकि उनको ऐसा बना दिया है। बट उसमें मेन फोकस वो था कि वहाँ जैसे आटे के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों ने आना था, मगर पहले से एस्टेब्लिश कर दिए टेंट्स कि भाई सबको पता है कि शॉर्टेज आटे की, तो यहाँ पे उनकी गाड़ी शायद आती होगी, लोगों को टेंट में रखा होगा कि धूप वूप ना लगे, यहाँ वेट करो लाइन में। इतना ह्यूज टेंट था, मतलब इतनी ह्यूज लाइन लगती है आटे के लिए। और फिर वो कहते हैं बारिश होगी कल, अगले दिन आएंगे, आज नहीं आएंगे। जबकि 5 बजे तक होना चाहिए, अभी सिर्फ 2 घंटे हुए, 11 बजे में, और 11 बजे ही कह रहे हैं हम आएंगे ही नहीं, आप चले जाओ, अब हम कल अगले दिन कल आएंगे क्योंकि बारिश हो रही, जो भी रीज़न था। तो वो भाई साहब थोड़े इमोशनल हो गए थे कि वो कहते थे कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनकी वजह से हमारी हालत हुई है ऐसी। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ अगर बारिश भी हो रही है, तुम ट्रकों के ऊपर, जैसे यहाँ टेंट पे तुमने ये प्लास्टिक लगाए, तुम प्लास्टिक लगा के वो ट्रकों को ले आओ, और उसके बाद खड़े होके ऊपर जैसे ये टेंट पे बनाया है, तुम वहां पे पाक करके निकाल के आटा तुम लोगों को दे दो। नहीं, वो तो उनके पास होगा ही नहीं। अगर किसी के पास आटा होता वो तो किसी भी वेदर में दे सकता है। एग्जैक्टली, वही तो। आप कहीं पर भी जा रहे हैं जहाँ पे कोई वेदर की कैलामिटी आ रही है, जिसको चाहिए वो तो एड मिलती है, तो वो तो बड़े आसानी से आके कर सकते थे। बट मेरे ख्याल से उनको नहीं था आटा, इरादा ही नहीं था देने का कि अगले कल करेंगे जी, आज वो है। उनको ये नहीं है कि कोई उनको ये खबर नहीं, इतने लोग वेट कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं है, वही प्रॉब्लम थी। ये है डिफरेंस, ये है पाकिस्तान और वहाँ इंडिया। देखो वही कह रहे हैं कि कितनी मिसाइल्स वो भी बाहर की कंट्रियों के लिए, यूके की भेज रहे हैं, ये है डिफरेंस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।